प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। वेरिएबल किसे कहते हैं, फैक्टर, टर्म, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। लोग पहले इसे अच्छी तरह समझ लें, फिर इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ लगेगी। प्यारे बच्चों, पहला है डेफिनेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ टर्म दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू। जितना नंबर सिस्टम है हमारा, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर आपने पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, दीज आर ऑल कांस्टेंट। जैसे 3, 7, -6, -2/5, 4/7 एटसेट्रा, दीज आर ऑल कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। सेकंड है वेरिएबल। वेरिएबल इज अ टर्म दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू हम बदल सकते हैं। तो स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज फॉर वेरिएबल्स। जैसे एक्स वाई जेड है, पी भी रख देते हैं, पी क्यू आर, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। इन्होंने जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का इजी मेथड है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू वेरी करती है, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। आगे टर्म। टर्म इज अ नंबर, वेरिएबल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल भी हो सकता है, उसे टर्म बोल देते हैं। जैसे 8 है, एक्स है, 3y, 5x/2y। जैसे 8 है, ये तो 8 तो नंबर हो गया। वेरिएबल जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल तो कांस्टेंट जो इकट्ठे भी हो सकते हैं, जैसे 7x², 8y, 9z²। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे हो गए, इनको टर्म्स बोलते हैं। आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स। एक भी हो सकती है टर्म, ज्यादा भी टर्में हो सकती हैं, विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और डाल लिए, और सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो टर्में जिनको हम सेपरेट किया करते हैं, किससे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से, तो उनको बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 9 है, 9 इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीजिए 9x + 8, प्लस का साइन आ गया, ax + by + 7z, दैट इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 8z - 5, ऐसे 3x² - x + 7, दैट इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे फैक्टर्स। फैक्टर इज एनी टर्म और अलजेब्रिकेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। फैक्टर कैसे, जैसे 7xy है, एक किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाता है, किन किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड हो जाता है, या किस टर्म से ये डिवाइड हो जाता है, वो इसके फैक्टर बन जाएंगे। उन 7xy 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, x से भी हो जाएगा और y से भी हो जाएगा। इसलिए 7xy के कौन से फैक्टर हो गए, 7x एंड y। जैसे 8x² हैज फैक्टर्स 2, इसका फैक्टर है 4 भी, 8 भी है, x से भी डिवाइड हो जाता है, x² से भी डिवाइड हो जाता है, 8x² से भी डिवाइड हो जाता है, y भी इसका फैक्टर है, y से भी डिवाइड हो जाता है, 8x² भी हो गया। आप xy भी कह सकते हैं, x² y भी कह सकते हैं, ऐसे काफी फैक्टर्स बन जाते हैं जो 8x² y के हैं। आ गया कोफिशिएंट। Any of the factor of a term is called the coefficient of the product of the remaining factors। जैसे 7xy है, 7xy के फैक्टर्स हमने अभी लिखे, 7 है, x है, y है। अगर 7 का कोफिशिएंट देखना तो वो xy बनेगा। 7 को छोड़ के बाकी जितने साथ में लगे हुए ना, चाहे वेरिएबल है, जो नंबर है न्यूमेरिक, वो इसके कोफिशिएंट है। जो साथ वाले जो भी डिजिट है, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक है, तो वो इसके फैक्टर है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर एक्स के देखना है, एक्स को छोड़ लो, बाकी क्या बचे, 7y। अगर वाई का कोफिशिएंट देखना है तो क्या होगा, 7x। कांस्टेंट पार्ट नु न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कह देते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड लिटरल कोफिशिएंट। जैसे मैंने लिखा 8xy,
ये कांस्टेंट पार्ट है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एक्स वाई ये हो गए लिटरल पार्ट, इसको लिटरल कोफिशिएंट बोल देते हैं। कंबाइंड हम केवल कोफिशिएंट ही कह देते हैं। जैसे 8 का कोफिशिएंट 8 का लिखना हो तो आप एक्स वाई कहेंगे, अगर एक्स का कोफिशिएंट जहां से लिखना हो तो 8y बन गया, अगर y का कोफिशिएंट लिखना हुआ आपने तो वो 8x होगा। ऐसे जो साथ वाले डिजिट है, चाहे न्यूमेरिक है चाहे कांस्टेंट है, दीज आर कोफिशिएंट्स, उनका प्रोडक्ट जो बचा। बाकी मेन नंबर छोड़ लो। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विद कोफिशिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एंड वेरिएबल्स हैविंग नंबर होल एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसे अच्छी तरह समझिए। जैसे मैंने लिखा j7x² + 8 लिखा, दैट इज पॉलिनोमियल। क्यों? जो इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, जो कांस्टेंट वैल्यूज वो तो रियल नंबर हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे बटे वाली हो जाए चाहे स्क्वायर रूट, जहां स्क्वायर रूट डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वेरिएबल की पावर है ना, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, दैट शुड बी पॉजिटिव होल नंबर। ये बात याद रखनी है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना √7, मान लो इतने x की पावर 1/2 डाल दी +9 ऐसा लिख दिया, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जितने मर्जी लिखी जो, ये भी पॉलिनोमियल ही है। 8p + 4 दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल। 7 की पावर 3/2 x² + 6 दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल। बस जो वेरिएबल की पावर है ना, दैट शुड बी पॉजिटिव होल नंबर, ये बात याद रखनी। आगे पॉलिनोमियल्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया मोनोमियल में, बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में। अगर एक ही टर्म हो तो इसे मोनोमियल बोल देते हैं। ये तो सभी जो कंबाइंड नेम है वो पॉलिनोमियल है, चाहे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, चाहे ट्राइनोमियल। एक टर्म है जैसे 4 है, या 3x है, या 4y है, या 7xy एटसेट्रा, दीज आर मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्में हैं, बीच में प्लस और माइनस का साइन हो जाए, जैसे ये x - 2y दैट इज ax + by, दीज आर बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्में आ गई ना। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म, 3 हो, 1 2 3, प्लस माइनस का साइन होना चाहिए बीच में, सेपरेट किया हो तो ये ट्राइनोमियल है। ऐसे 1 2 3 दैट इज ट्राइनोमियल। अगर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स हुज वेरिएबल एंड देयर एक्सपोनेंट्स आर सेम। लाइक टर्म्स कैसे होंगी? जैसे इसने क्या कहा, वेरिएबल ते एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। वेरिएबल तो हो गया जी, एक्सपोनेंट इसकी पावर 1 भी 2 भी हो सकती है, x की पावर 1 भी हो सकती है, और आगे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जितनी मर्जी हो जाए, जैसे 6x 6x², ऐसे 7x 7y 7y, जे 8y कर लो इसे। तो दीज आर लाइक टर्म्स। x 6x दे लाइक टर्म्स है, x² 6x² दे भी लाइक टर्म्स है, 7y 8y दीज आर लाइक टर्म्स। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो लाइक टर्म्स की क्या कौन सी वैल्यूज होगी? उनके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है ना, पावर है, वो सेम होनी चाहिए, उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बताया 3y - 4y 21/8y, दीज आर लाइक टर्म्स। आगे अनलाइक टर्म्स, जिनके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, उन्हें अनलाइक टर्म्स क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 7x² है तो मैं साथ में लिख दूं 7x, दीज आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इससे पावर 2 है जहां पावर 1 है। कांस्टेंट की कोई बात नहीं, कांस्टेंट जो मर्जी हो, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। ऐसे ही 7p 8p³ है, तो जहां p इतने 1 पावर है, जहां 3 है, दीज आर अनलाइक टर्म्स। कौन सी हैं? अनलाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट उनकी वैल्यूज अलग अलग है।